हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पीकेबी वर्सेस आरबी फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी कि पाक बार्सिलोना वर्सेस रॉयल बार्सिलोना के बीच जो ईसीएस स्पेन टी10 का मैच नंबर 7 और 8 खेला जाना है। ये मैच जो है 30 जनवरी को शाम के 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। वेन्यू सेम है, जहाँ पे आपको एवरेज स्कोर 130 के आसपास दिख जाएगी। बाकी फोकस जो करने हैं प्ले स्टेज पर करने हैं। जो भी अपडेट या फाइनल टीम रहती है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। बाकी बात कर लें यहाँ पे पाक बार्सिलोना की, तो इनके तरफ से ओपन आने चाहिए आदिल सरवर, जो कि अपना पिछला सीजन 2022 में खेले थे। वहाँ पे वो ओपनिंग कर रहे थे प्लस पार्ट टाइम गेंदबाजी कर रहे थे। 2022 में 14 मैचेस खेले थे, 189 रन बनाए थे, 13 के एवरेज से प्लस 4 विकेट भी लिए थे। ओवरऑल अपने करियर में टी10 कितने मैचेस खेले हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी कमरान राजा एक सीबीसी के अच्छे ऑप्शन है। 2020 और 2022 में अपना जो है ये मैच खेले थे, और वहाँ पे 2 ही मैच 2022 में खेले थे। बाकी के मैचेस 2020 में खेले थे ईसीएस लेवल के। बाकी और भी लेवल के खेले हैं, बट ईसीएस लेवल के आप देखेंगे 2022 में 2 मैच खेले थे, जहाँ पे ओपन आके 85 और यहाँ पे नंबर 4 पे आके 22 रन। 23 मैचेस में जो है टोटल अपने 20 और 2022 में इन्होंने 341 रन बनाए हैं, एक हाफ सेंचुरी है, 26 के एवरेज से प्लस 20 विकेट भी निकाले हैं। तो एक सीबीसी के अच्छे ऑप्शन बनेंगे। ओवरऑल आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ईसीएल जैसे टूर्नामेंट में भी खेल चुके हैं। बाकी रहमान उल्लाह है विकेट कीपर बल्लेबाज, जिनका सिलेक्शन आई थिंक कि थोड़ा सा कम है, बट खिलाड़ी अच्छा काम करके जा सकते हैं। 16 मैचेस में 493 रन, 2 हाफ सेंचुरी है, 44 के एवरेज से खिलाड़ी अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। तनवीर इकबाल, जिनका सिलेक्शन आई थिंक कि कम है, आपको 1 डाउन से 2 डाउन दिख सकते हैं, और नंबर 5 पे भी मिडिल ऑर्डर पे भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। 2023 में जब खेले थे 9 मैचेस में 188 रन और 62 का एवरेज था, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस में जो है ये लोअर ऑर्डर में आके नॉट आउट जा रहे थे, इस कारण से आपको एवरेज भी अच्छा दिखेगा। 18 ओवर की गेंदबाजी, 5 विकेट। ओवरऑल अपने करियर में कितने मैचेस खेले हैं टी10 के आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोहम्मद सहीराज, जो कि हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, आपको फिनिशिंग के रोल में दिख जाएंगे। और ये इसी 2023 में जब खेले थे तो 4 मैचेस में 82 रन प्लस 3 विकेट निकाले थे। खिलाड़ी शानदार है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग करके देंगे। ओवरऑल अपने करियर में 44 में से 44 मैचेस में बॉलिंग की है और 43 विकेट निकाले हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि 2 ओवर के अपने कोटे के पूरे करेंगे, पावर पे लेके 2 ओवर आपको डालते हुए दिख सकते हैं, 1 ओवर या 2 ओवर। नईम साहब भी वैसे हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बट कभी कभी जो है टॉप ऑर्डर में भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 11 मैचेस पिछले सीजन खेले थे, 100 रन ही बनाए थे, बट कुछ मैचेस में अच्छा खेले थे, बाकी मैचेस जो है ऑन एवरेज खेल के गए थे। पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेते हैं, ज़्यादा गेंदबाजी करते नहीं हैं। अपने करियर में 50 में से 19 मैचेस में ही बॉलिंग की है। लास्ट सीजन 11 में से 4 मैचेस में ही बॉलिंग किए थे। मुआज़्ज़म रसूल आपको बॉलिंग सेक्शन में दिखेंगे, बट ये खिलाड़ी आपको बैटिंग से भी एडवांटेज देके जाएंगे, इस कारण से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 2 ओवर की लगभग कन्फर्म गेंदबाजी करनी चाहिए, मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी करते हैं मिडिल ओवर में। ओवरऑल 29 मैचेस में जो है 35 ओवर की गेंदबाजी है, 15 विकेट है, थोड़े से ओवर भी करते हैं, थोड़ा रन भी पड़ता है, इनका इकॉनमी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बट बल्लेबाजी का एडवांटेज देख के रखते हैं। आदिल अरीफ इस ईयर 2023 में खेल चुके हैं, 8 मैचेस में 62 रन बनाए थे, 3 विकेट लिए थे, एवरेज प्लेयर है। और ओवरऑल अपने करियर में कितने मैचेस खेले हैं, क्या किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। अफाक शाह 15 मैचेस में 109 रन है, थोड़ी सी बल्लेबाजी थोड़ी सी गेंदबाजी से इनके ओवर ज़्यादातर कटते हैं, एवरेज प्लेयर है, ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। सज्जाद अहमद ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मिलेंगे, ये खिलाड़ी आपको 2 ओवर के पूरे गेंदबाजी करनी चाहिए अगर खेलते हैं तो। 9 मैचेस में बॉलिंग किए थे, 16 ओवर की गेंदबाजी, 9 विकेट। खिलाड़ी अच्छे हैं, ट्रायबल रहेंगे, इस ईयर 2022 में खेले थे। ये तो हमारी प्लेइंग 11 थी। बाकी यहाँ पे बात कर ले बेंच के प्लेयर्स की, तो में जो प्लेयर्स है, जोहेब असलम को मैंने बेंच में रखा। 2 मैचेस में 3 ओवर की गेंदबाजी, 2022 में खेले थे, 1 विकेट, इकॉनमी 13 का। मोहम्मद अशरफ 12 मैचेस में 19 रन, हाई स्कोर 12 है। शहजाद उमर 10 मैचेस में 1 रन, 2 ही गेंद डाले थे। और यहाँ से शहबाज अहमद आप देखेंगे तो इनका थोड़ा सा डाउटफुल स्टेट्स रहेगा, कुछ श्योर नहीं है कि ये प्लेयर्स यही है। क्लब लेवल पे टी10 खेले हैं, 7 मैचेस में 12 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट। क्लब टी20 पे 11 मैचेस में 68 रन प्लस 29 ओवर की गेंदबाजी, 8 विकेट। मोहम्मद अजमत और उमर फारूक के मेरे पास अभी फिलहाल के लिए स्टेट्स नहीं है, अगर मिलेंगे, अगर खेलते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी बात कर ले इनके अगेंस्ट वाली टीम रॉयल बार्सिलोना की, तो बात कर ले सामने वाली टीम और रॉयल बार्सिलोना टीम लगभग लगभग सेम है। दोनों ही टीमें इक्वल है, दोनों ही टीमें के पास जो है एडवांटेज सेम है, कोई भी इस मैच में जो है विन कर सकता है। बात कर ले यहाँ पे नबील कैसर की, इनके तरफ से ओपन आनी चाहिए। इस ईयर 2023 में आप देखेंगे 20 मैचेस में 411 रन बनाए थे, 11 विकेट भी लिए थे। खिलाड़ी जो है लास्ट के मैचेस में इन्होंने पूरी पूरी गेंदबाजी किए थे। बाकी ये पूरे ओवर की गेंदबाजी मेरे हिसाब से शायद ना करे, एक आधी ओवर कट भी सकता है या फिर ना भी करे बॉलिंग।
ओवरऑल अपने करियर में 47 में से मात्र 15 मैचेस में ही बॉलिंग की है, जिनमें कि 12 मैचेस तो लास्ट ईयर ही किए थे। हो सकता है कि गेंदबाजी कर जाए, इस केस में आप इनको सीबीसी ट्राई कर सकते हैं जीएल में। बाकी शफ़ात अली सईद वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इस मैच के, इन दोनों मैचेस में सबसे बेस्ट प्लेयर्स की अगर बात करें तो शफ़ात अली सईद है, जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, बट इनके थोड़े से खेलने के कम चांस लग रहे हैं, बट अगर खेलते हैं तो आपके टीम के सीबीसी होने चाहिए। लास्ट ईयर 6 मैचेस में 202 रन बनाए थे, 2 हाफ सेंचुरी भी था, प्लस 10 ओवर की गेंदबाजी, 5 विकेट, कुछ एक आधी ओवर डेथ में भी डाल लेते हैं। अपने करियर में 58 मैचेस में 8 हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं और 46 विकेट भी लिए हैं। इंटरनेशनली और ईसीएल में भी खेल चुके हैं। आबिद अली, जिनका सिलेक्शन बहुत ही कम है, आप इनको सीबीसी ट्राई कर सकते हैं जीएल, एसएल दोनों में। पिछले सीज़न ये 2 मैच खेले थे, जहाँ पे दोनों मैचेस में 1 डाउन आए थे, 20 और 74 किए थे, 1 विकेट और 0 विकेट। और पहले में दोनों ओवर लगभग डाल देते हैं, बट एक आधे ओवर मिडिल ओवर में डालने चाहिए। अपने करियर में 30 मैचेस में 5 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, प्लस 33 विकेट लिए हैं। इस खिलाड़ी का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। शर्जील कैसर नंबर 4 पे भी करते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं। अगर शफ़ात अली सईद नहीं खेलते तो शर्जील कैसर उस केस में ओपनिंग आनी चाहिए, नहीं तो ये आप ज़्यादातर अमूमन नंबर 3-4 पे ही खेले हैं। 19 मैचेस में 424 रन, पार्ट टाइम गेंदबाजी है, ज़्यादा गेंदबाजी करते नहीं, 4 हाफ सेंचुरी, हार्ड हिटर बल्लेबाज है। कभी-कभी ये विकेट कीपिंग भी करते हैं, अगर विकेट कीपिंग करें तो एडवांटेज रहेगा। अपने करियर में भी आप देख सकते हैं कितने क्या किए हैं, आप देख सकते हैं। शाहिद नजीर, देखिए पिछले सीज़न तक तो ये ज़्यादातर मैचेस में ओपनिंग आए थे, बट इस सीज़न इनके पास शफ़ात अली सईद होने के कारण मेरे हिसाब से शाहिद नजीर का बल्लेबाजी ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में जा सकता है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो अगर टीम चाहे तो शाहिद नजीर से कंटिन्यू करवा सकती है। इस केस में आप क्या करेंगे, शाहिद नजीर को आप बिल्कुल टीम में रखेंगे, क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाज है और बल्लेबाजी ट्रैक है। तो 20 मैचेस में पिछले सीज़न 597 रन बनाए थे, 1 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी की मदद से, 33 का एवरेज भी था। पार्ट टाइम गेंदबाजी किए थे, ज़्यादा गेंदबाजी करते नहीं। अपने करियर में 2 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं। खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तकी उल मजहर, थोड़ी-सी गेंदबाजी, थोड़ी-सी बल्लेबाजी, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी देंगे। लास्ट ईयर 18 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी जड़ के आ रहे हैं। 53 का एवरेज है, खिलाड़ी अच्छे हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में सिलेक्शन कम है, आपके लिए एक अच्छा काम करके जाएँगे। और लास्ट मैच सीरीज़ में 6 मैचेस में जो है लास्ट सीज़न 8 ओवर की गेंदबाजी भी किए थे। ज़्यादा गेंदबाजी करते नहीं हैं, गेंदबाजी कर जाए तो फिर इम्पोर्टेंट बन सकते हैं आपके लिए। गुलराज हुसैन, जिनका आप देखेंगे तो खिलाड़ी जो है डेथ में ही एक आधी ओवर ही डालते हैं, बट डेथ में डालते हैं, इस कारण से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। प्लस आपको फिनिशिंग के रोल में दिख जाएँगे। खिलाड़ी ठीक-ठाक है, 17 मैचेस में पिछले सीज़न 291 रन, 2 हाफ सेंचुरी की मदद से, प्लस 12 विकेट भी निकाले थे। अपने करियर में 46 में से मात्र 26 मैचेस में ही बॉलिंग की है, बट विकेट निकाल जाते हैं। विकेट निकालने का मेन कारण क्या है कि ये डेथ ओवर में एक आधी जो 1 ओवर ही डालते हैं ना, वो डेथ में डालते हैं। देखिए यहाँ पे 10वाँ ओवर डाले, 2 विकेट निकाल के गए। यहाँ पे 8वाँ ओवर डाले, 1 विकेट, यहाँ पे भी 10वाँ ओवर डाले, विकेट लेस गए। तो ये एडवांटेज देके जाते हैं गुलरेज हुसैन। हमजा हाशिम, वैसे तो ये भी बल्लेबाजी करना जानते हैं, आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेंगे। लास्ट ईयर खेले थे, 3 हाफ सेंचुरी जड़े थे, बट मैं आपको बता दूँ ये जो 3 हाफ सेंचुरी जड़े हैं ना, कुछ एक आधी मैच में ओपनिंग भी आए हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर टॉप ऑर्डर में नेम मेंशन रहे तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन जाएँगे। अगर टॉप ऑर्डर में नहीं रहते हैं, तो आप इस केस में इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इनका जो बॉलिंग जो ऑर्डर रहता है ना, बॉलिंग करने का जो ओवर रहता है, ये पावर प्ले में पहला तीसरा ओवर ज़्यादा डालते हैं, और उस जगह पे विकेट मिलने का कम चांस रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे 19 मैचेस में जो है 19 विकेट ज़रूर निकाले हैं, ऑन एवरेज 1 विकेट निकाल रहे हैं। मुराद अली एक आपके लिए गेम चेंजर बनेंगे, बट इनका भी सेम कहानी है, पहला और तीसरा ओवर ज़्यादातर डालते हैं, तो इस केस में थोड़ा-सा रिस्की बन जाता है। 8 मैचेस में 13 विकेट पिछले सीज़न निकाले थे, ओवरऑल रिकॉर्ड 22 मैचेस में 23 विकेट है। शहीद अली हसन हुसैन को मैं रखा हूँ, इसे 2023 में खेले थे, 13 में से 9 मैचेस में बॉलिंग किए थे और 9 विकेट निकाले थे 14 ओवर की गेंदबाजी करके। एक गेम चेंजर प्लेयर्स मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा काम करके जा सकता है जीएल में, नोमान सरवर। जीएल में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर खेलते हैं तो। ये आपको 2 ओवर की कन्फर्म गेंदबाजी देगा, प्लस इनका एडवांटेज क्या है कि ये आपको जो है डेथ ओवर में भी गेंदबाजी दे सकते हैं। 4 मैचेस में 8 ओवर की पूरी 2 ओवर की गेंदबाजी किए थे, 3 ही विकेट मिला था इनको, बट डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे। बाकी ये हमारी प्लेइंग 11 थी, बाकी इनमें चेंजेस हो सकते हैं। बाकी बेंच में जो प्लेयर है, सुलेमान अज़द, 11 मैचेस में 11 ओवर की गेंदबाजी 3 विकेट। अनस सुल्तान 14 मैचेस में 4 ओवर की गेंदबाजी 4 विकेट। अहमद जहनजैब 7 मैचेस में 8 ओवर की गेंदबाजी 3 विकेट। अवेश राजा 6 मैचेस में 2 ओवर की गेंदबाजी, विकेट 0। अली हसन 21 मैचेस में जो है 24 रन है, 1 मैचेस में 1 ओवर की गेंदबाजी की है। अदनान हैदर 5 मैचेस किए खेले हैं, सिर्फ फील्डिंग किए हैं। मोहम्मद आमिर
3 मैचेस खेले हैं, सिर्फ फील्डिंग किए हैं। उमर जमान 12 मैचेस खेले हैं, रन है 0। मुशद्दिक अहमद हैं, 2 मैचेस खेले हैं, सिर्फ फील्डिंग किया है। वलीद राजा क्लब टी20 में 2 मैचेस में 17 रन, 8 ओवर की गेंदबाजी, 4 विकेट। जिशान अरशद 13 मैचेस में 1 ओवर की गेंदबाजी, 2 रन और 47 रन भी बल्लेबाजी से बनाए हैं। बाकी के जो प्लेयर्स हैं अरशद नवाज, हसनैन बख्श, राजा मुदस्सर और सईद राजा, इन लोगों के स्टेट्स नहीं है। अगर इनमें से कोई प्लेयर्स खेल जाते हैं तो अगर मेरे पास स्टेट्स होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी चलेंगे हम अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कस वहीं पे करूँगा। बात कर ले विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में देखिए दोनों प्लेयर्स अच्छे हैं, दोनों प्लेयर्स अच्छे हैं, आप दोनों प्लेयर्स के साथ जा सकते हैं। बट एस नज़ीर जो है, अगर सफ़ात अली सईद खेलते तो हो सकता है एस नज़ीर का बल्लेबाजी ऑर्डर थोड़ा नीचे जा सकता है। बट मैं उनको ले रहा हूँ, देखना रहेगा कि इनका बल्लेबाजी ऑर्डर क्या है। बाकी आर उल्लाह अगर खेलते हैं तो आपको ओपनिंग में बल्लेबाजी सॉरी 1 डाउन या 2 डाउन आपको बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे। खिलाड़ी अच्छे हैं, हार्ड हिटिंग ये भी कर लेते हैं। आप दोनों प्लेयर्स को ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से बल्लेबाजी सेक्शन से एस कैसर और आदिल सरवर को लिया हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे आदिल सरवर पे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, बट ओपनिंग बेटर है, प्लस गेंदबाजी का एडवांटेज है, मैं इस कारण से इनको ले रहा हूँ। एंड अभी वैसे मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर में आपको बल्लेबाजी करके देंगे, थोड़ी सी गेंदबाजी भी कर लेते हैं। आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इनको नहीं ले रहा हूँ यहाँ से, और ज़्यादा कुछ खास प्लेयर्स मुझे दिख नहीं रहे हैं बैटिंग सेक्शन से, तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। सफ़ात अली सईद ऑलराउंडर सेक्शन में है, ओपनिंग प्लस आपको 2 ओवर की गेंदबाजी। कमरान राजा ओपनिंग आने चाहिए या फिर नंबर 4 पे, ओपनिंग या नंबर 4 पे एक्सेप्टेड है, 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे। गुलरेज हुसैन आपको फिनिशिंग के रोल में दिख जाएंगे, प्लस आपको 2 ओवर की गेंदबाजी शायद ना दे, एक ही ओवर दे, बट डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, ये एक एडवांटेज है। मोहम्मद शहराज नंबर 4-5 पे आएंगे, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। एंड कैसर गेंदबाजी से शायद ना सही, बट आपको बल्लेबाजी ओपनिंग में देने चाहिए, खिलाड़ी शानदार है। ओपनिंग ना आए तो टॉप 4 में ज़रूर करेंगे। तकीउल मजहर खिलाड़ी अच्छे हैं, आपको बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूट करते दिख जाएंगे। गेंदबाजी भी वैसे ठीक बहुत कम करते हैं, बट खिलाड़ी हार्ड हिटर है, रन आके मार के जाते हैं, तो तकीउल मजहर का ध्यान रखिएगा। तनवीर इकबाल को मैं ले रहा हूँ नंबर 5-6 पे, 4-5 पे या मिडिल ऑर्डर में आएंगे। आपको 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे, खिलाड़ी अच्छे हैं। एच हासिम 2 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। टॉप ऑर्डर में अगर बल्लेबाजी मेंशन रहे तो ट्राई कर लेना है। 3 हाफ सेंचुरी पिछले सीजन लगाए थे, 2 या 3 हाफ सेंचुरी। खिलाड़ी अच्छे हैं, बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। बाकी यहाँ से जो प्लेयर्स है, ए अली, आबिद अली इंपॉर्टेंट रहेंगे। 1 डाउन या 2 डाउन एक्सेप्टेड है, 2 ओवर की गेंदबाजी करनी चाहिए। बाकी यहाँ से और सज्जाद अहमद गेंदबाजी से आपको अच्छा काम करके दे सकते हैं, इनका भी ध्यान रखिएगा। बाकी के प्लेयर्स पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी के लिए। मैं एन कैसर और यहाँ से मैंने ये सारे प्लेयर्स को मैं लेके गया हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से देखिए, बॉलिंग सेक्शन से आपको मोहम्मद रसूल को मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इनको बल्लेबाजी का एडवांटेज है, ये बल्लेबाजी से भी रन बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 90% देख के अगर एस अली हुसैन को ले रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप सेफ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एस अली हुसैन की जगह आप एम अली को ले लीजिए। इनका कंफर्म नहीं है कि ये 2 ओवर की गेंदबाजी करेंगे, बट इनका लगभग कंफर्म है कि ये 2 ओवर की गेंदबाजी करेंगे, तो आप इनको ले सकते हैं। मैं अभी के लिए एम रसूल को लिया हूँ, बट आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, एंड सर्वर। इस खिलाड़ी का ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए गेम चेंजिंग वाला काम करके जाएँगे, इस खिलाड़ी का ध्यान रखना है। बाकी के जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे उतने कुछ खास मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो अभी के लिए मैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बट आप यहाँ पे एंड सर्वर 1% सिलेक्शन के साथ ध्यान रखिएगा। अभी के लिए मैं सिर्फ एक प्लेयर्स यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन से लिया हूँ, और अभी के लिए जो मेरी टीम बनी है कुछ इस प्रकार से बनी है। बात कर लें इनमें सीबीसी की, तो मेरी कैप्टनसी जो जा रही है सफ़ात अली सईद के साथ, स्मॉल लीग में वॉइस कैप्टनसी कमरान राजा के साथ जा रही है। बट आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज पिक है ए अली, आप इनको सीबीसी कर सकते हैं। एन कैसर को आप सीबीसी कर सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पे मोहम्मद शहराज और टी इकबाल। बट स्मॉल लीग में आप ए अली को ज़रूर सीबीसी ट्राई कीजिएगा, एन कैसर को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी जो है टी इकबाल, मोहम्मद शहराज, इन लोगों को आप जीएल में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इन दोनों प्लेयर्स को। बाकी यहाँ के लिए अभी के लिए मेरी कैप्टनसी जो है एस अली सईद के साथ गई है, और वॉइस कैप्टनसी जो गई है कमरान राजा के साथ। ये अभी के लिए हमारी डेमो टीम है। बाकी जो भी फाइनल अपडेट रहेगी वो आपको टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाया। अगर कुछ हेल्प की सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।